मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, हर सपना हो जाएगा साकार, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम चलो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ पढ़ो तो सही। नमस्कार साथियों, मैं बीएल रूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि लैब असिस्टेंट की जो नई भर्ती 2023 में आ रही है उसमें कितनी पोस्टें हो सकती है और साथ ही साथ वो वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे साथियों का मैसेज भी आ रहे हैं कि सर वैकेंसी के बारे में बताओ, तो ये स्पेशल उनके लिए है जो इस वीडियो को है वो पूरा जरूर देखना। तो जो भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी का इरादा बना रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो उनके मन में एक डाउट तो जरूर आता है कि वैकेंसी कब तक आएगी, तैयारी करें या नहीं करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अधिक से अधिक हो सके शेयर भी करना, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि हर संभाग वाइज क्या होता है, एक शिक्षा विभाग का कार्यालय होता है, संयुक्त कार्यालय होता है, उनके द्वारा डीपीसी की जाती है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं डीपीसी यानी कि थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट से जो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट में प्रमोशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें उदयपुर संभाग के जितने भी थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनी थी। फिर उस लिस्ट से क्या हुआ था कि यहाँ पर प्रमोशन लिस्ट जारी की गई। तो प्रमोशन लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट थर्ड ग्रेड तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक है, तो इनका तो लेवल होता है 8, यानी कि यहां पर L8 के अंतर्गत आते हैं। L8 की जो मूल वेतन होता है 2 साल बाद 26,300, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक यानी कि जो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट होते हैं उनकी यहां पर सैलरी लेवल होते हैं, लेवल 10 होता है, ठीक है, लेवल 10 होता है, लेवल 10 के अनुसार इसकी सैलरी बनती है। तो 26,300 के अकॉर्डिंग लगभग जो सैलरी है वो आपको पता है डीए और एसआरए मिला के आप निकाल सकते हो। और लेवल 10 है इनका भी फिक्सेशन होता है, तो इनकी लगभग लेवल 10 का जो मूल वेतन होता है वो काफ़ी इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच में एक लेवल 9 भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ती है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दो कि जो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट से सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट बने हैं वो कितने बने हैं। एक संभाग की बात करते हैं क्योंकि अभी लिस्ट जारी होना है, वो स्टार्ट हो गई है। जैसे ये हो गया, उसके बाद में अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पर देखो आप इस पेज के अंदर दे रखा है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक नॉन टीएसपी सत्र 2021-22, ये 21-22 की डीपीसी लिस्ट है जिसमें यहाँ पर ऑर्डर भी आ गया है। जो भी साथी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं कि थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट से सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट बने हैं उनके नाम आ गए और उनकी पोस्टिंग कहाँ पर की गई है वो भी आ गया। अब इसमें ये कुछ विद्यार्थी कुछ यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट हैं उनको जो गवर्नमेंट स्कूल दी गई है, कोई ऐसे साथी हैं जिनको महात्मा गांधी स्कूल भी दी गई है। तो महात्मा गांधी में जो ट्रांसफर हुई है जिनकी, वो तो क्या हुआ, पोस्ट खाली हो गई, यानी कि पूरी यहां पर जो सेकंड ग्रेड की वहां पर पोस्ट सर्जित की वहां पर कर दी है। तो यहां पर तो क्या हुआ, ये सारी जो भी लैब असिस्टेंट हैं ये थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट की पोस्ट को क्या कर दिया, इन्होंने खाली कर दिया है और सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर इनका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो यहां पर देखो नॉन टीएसपी यानी कि उदयपुर संभाग में टीएसपी का क्षेत्र ज्यादा आता है लेकिन नॉन टीएसपी का क्षेत्र होता है वो कम आता है। तो इसलिए नॉन टीएसपी यानी कि नॉन टीएसपी से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, यहां पर 13 कैंडिडेट, कितने 13 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद में यहां पर देखते हैं ज्यादातर टीएसपी का क्षेत्र आता है उदयपुर में, तो टीएसपी की जो यहां पर प्रमोशन लिस्ट जारी की, यहाँ पर 14 हो गए
उसके बाद में और भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और कितने हैं 22, ये भी हो गए। तो टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेट हो जाते हैं टीएसपी के कैंडिडेट हो जाते हैं यहाँ पर जो है वो 22, कितने हो जाते हैं 22, और 13 वो हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 13, यानी कि ये टोटल कितने हो गए 35 कैंडिडेट। ऐसे ऐसे हर संभाग में मान लो अनुमान से, ये तो उदयपुर की है, ऐसे उदयपुर के साथ साथ और भी 7 संभाग है, यानी टोटल 7 संभाग है। तो यहाँ पर 7 से मान लो गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने 35 3 और ये आ जाता है 245 पोस्टें यानी कि टोटल संभाग में बनती है। यानी कि 7 संभाग में जो प्रमोशन से 245 पोस्ट है वो रिक्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिक्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि 245 पोस्टें हैं वो 7 संभाग में रिक्त हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, अब जो 2022 का 2023 का जो बजट है, इस बजट में कहा गया था कि जितनी पोस्टें खाली है उस पोस्टों पे हम क्या है नई वैकेंसी निकालेंगे। तो ये 2023 के अनुसार तो ये पोस्टें तो खाली हो गई, इससे पहले और भी कुछ पोस्टें खाली थी, और 2022 बजट, ये तो 23 का है, 2022 के अनुसार 251 पोस्टें हैं, उन पे क्या हो गया, यानी कि उनकी तो सूचना पहले ही आ गई थी कि 251 2022 बजट के अनुसार लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग स्कूल के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग में निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट की। तो यहाँ पर 251 तो ये फिक्स है, 100% इसकी तो फिक्स है, लेकिन और कितनी पोस्टें खाली है शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट की, उनकी भी गणना हो रही है, और वो गणना हो जाएगी तो ये जो पोस्ट हैं ये 245 तो ये खाली हो जाएगी यहाँ से, और कुछ पोस्ट इससे पहले खाली थी, तो यहाँ पर जो समथिंग हम माने इन दोनों का योग करेंगे न, तो भी लगभग 500 कितनी 500 के आसपास बैठ रही है, यानी कि लगभग 500 के आसपास बैठ रही है न, तो और भी कुछ पोस्टें खाली होगी तो हो सकता है 600-700 भी पोस्टें हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। बाकी यहाँ पर ये बात देख लो कि जो न्यूज़पेपर की बात है कि लैब असिस्टेंट की टोटल है वो 251 पोस्ट है वो आएगी 2022 बजट के अनुसार, 23 के अनुसार तो जितनी खाली है उतनी निकालें। ये सही न्यूज़ है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आप देरी करोगे तब तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी में लग चुके हैं, वो 2-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उनका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो शिक्षा विभाग व्याख्याता, यानी कि शिक्षा विभाग ने क्या किया, व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, और इस प्रकार है वो 8 प्रकार के अलग अलग भर्तियों के 21,531 पदों पे नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक इन भर्तियों को 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए आगे कार्यवाही शुरू करने के क्या किए निर्देश दिए। यानी कि जो 2022 बजट के अनुसार भर्तियां थी ये 21,000, इनको यहाँ पर जो जोड़ रहे हैं किसमें 2023 वाले बजट में, यानी कि जो 2023 में पोस्टें खाली है वो, और 2022 बजट के अनुसार जो पोस्ट है 251 लैब असिस्टेंट के वो ऐड होकर के एक नई वैकेंसी है वो निकालेंगे। ये यहाँ पर बताया गया। अगर स्वीकृति मिली तो इन पदों की संबंधित भर्तियां हैं वो एजेंसियों को 31 मई से पहले है वो भेज दी जाएगी। यानी 31 मई यहाँ पर भी देख लो, और पहले एक नोटिफिकेशन आया था 251 पदों वाला था, तो वहां पर भी वो सेम बात मैंने पहले ही बताई थी, 31 मई कौन सी 31 मई तक है वो सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुंच जाएगी। यानी कि जो भी एजेंसी परीक्षा करवाती है, जैसे लैब असिस्टेंट की कौन सी एजेंसी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाती है, तो ये 31 मई से पहले पहले इनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और ये जारी कर देंगे। तो आप मान के चलो कि 31, अब जैसे मान लो यहां पर पहुंच जाता है, ऐसी बात बताइए, तो 31 मई के आसपास, यानी कि हो सकता है 4-5 दिन 10 दिन लेट हो जाए, हो सकता है इससे पहले भी जारी हो जाए, यानी कि मई के आसपास, यानी कि 31 मई के आसपास 100% लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से तैयारी है वो स्टार्ट कर दे,
वरना आप जैसे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करोगे, तब तक तो बहुत सारे कैंडिडेट 2-2 बार 3-3 बार हैं वो तैयारी कर लेंगे न। तो मेरा यही आपको कहना है कि आप इस उम्मीद से न बैठें कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि सर हम तो नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उनको सही राय यही भी दी थी कि आप अभी से लग जाओ, तो वो लग भी गए हैं। ठीक है, तो ये आपके मन के अंदर डाउट था तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब देखो कुछ कैंडिडेट हैं जिनको मतलब जिनके पहले तैयारी की हुई है, जिनको पता है सिलेबस क्या है और किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है और उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर हैं वो किए हुए हैं, तो उनको मेरी यही राय है कि आप अपनी स्टडी है वो सेल्फ स्टडी से करें, क्योंकि आपका मटेरियल मान लो कंप्लीट तरीके से तैयार किया हुआ है तो आपको कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि टेस्ट सीरीज हो सके तो वो जहां पर भी हो सके तो वो ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कोई भी टेस्ट देते हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें आपके दो फायदे हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा नेगेटिव मार्किंग। इन दोनों चीजों को आप कंट्रोल कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी कि टाइम पर आप क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपके फायदेमंद हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है 3 या 2 घंटे का जैसे पेपर होता है तो 2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, पीछे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग है वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो ही सीख पाओगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ही मायने रखता है। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आगे। और जो टेस्ट सीरीज और आपने ज्वाइन की है तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे। अभी मैंने टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे स्टार्ट नहीं किया है, बाद में जब ज़्यादा डिमांड होगी तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। अभी तो जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है और चैप्टर वाइज भी टेस्ट चला है, यानी कि एक यूनिट के 2-2 3-3 4-4 टेस्ट हैं वो अपलोड करते हैं और फिर लास्ट में जब एग्जाम होगा उससे पहले भी फुल तरीके से भी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से, और बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस के साथ में और सभी जो मटेरियल हैं क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है वो एक ही जगह उपलब्ध हो जाए तो सही रहेगा। वैसे मार्केट के अंदर कोई एक फिक्स ऐसी बुक्स नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी गाइडें भी आती हैं, तो ऐसी कोई गाइड नहीं, एक गाइड बता रहा हूँ, ऐसी कोई एक गाइड नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। साइंस की बात कर रहा हूँ, जीके का तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है और ऐसी किताबें हैं जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी किताबें हो जाएगी। फिर जैसे आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी हो सकती है, आरबीसी हो सकती है, उन किताबों से 60 के टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पर देखो, जो भी जिनको भी लगता है कि मेरे को कोर्स या ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, या बहुत सारे साथी ऐसे जुड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे जुड़े हैं जिनको लगता है विश्वास के साथ जुड़े हैं, उनके लिए मेरी तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उनको सही दिशा मिले, सही गाइडेंस मिले, सही मटेरियल मिले, ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर भटकने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को जो आप हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन नाम लिखोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के अलावा आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, चाहे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, चाहे किसी भी संदर्भ में आप पूछना चाहते हो, तो मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, पूरी हेल्प रहेगी। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर 8955998492 इस पे आप संपर्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। और कोर्स ज्वाइन करने के बाद पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी कम समय में, ठीक है। और फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है आपको, और नोट्स की पीपीटी मिल जाएगी हर यूनिट के लिए,
ठीक है। उसके बाद में टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, हर टॉपिक के 3-3 4-4 टेस्ट आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और फुल टेस्ट भी लास्ट में लॉन्च कर देंगे ताकि आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए, नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, ठीक है। और बेस्ट कंटेंट है वो सिलेक्शन के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगा, इधर उधर कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी भी करवा देंगे। बस आपको पढ़ना है सही गाइडेंस के साथ में, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।